दाऊद इब्राहिम कासकर, जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में भाई के नाम से भी जाना जाता है, एक ड्रग डीलर और अंडरवर्ल्ड डॉन है जो 1970 की दिहाई में डी कंपनी के बानी और बॉस की हैसियत से मशहूर हुआ। दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर 1955 को रातनगरी महाराष्ट्र में कोंकानी मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ। इसके वालिद इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक कांस्टेबल थे। इब्राहिम फैमिली डोंगरी के टेमकार मोहल्ला में रहा करती थी। दाऊद इब्राहिम ने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ अहमद सेलर हाई स्कूल से किया, जहां से जल्द ही निकाले जाने के बाद इसने फ्रॉड, रॉबरी और छोटे मोटे स्ट्रीट क्राइम से होते हुए इंडियन लोकल डॉन बाशू दादा की गैंग में शमूलियत इख्तियार की। 1970 की दिहाई में दाऊद ने बाशू दादा की गैंग से अलहदगी इख्तियार करते हुए अपने भाई शबीर अहमद कासकर के साथ मिलकर डी कंपनी नामी दहशतगर्द तंजीम की बुनियाद रखी। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बाशू दादा दाऊद इब्राहिम के वालिद इब्राहिम कासकर का करीबी दोस्त था। 1976 में इब्राहिम कासकर और बाशू दादा के बीच रंजिशें पैदा हुईं, जिसकी वजह से एक दिन दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई शबीर इब्राहिम और दूसरे करीबी दोस्तों के साथ मिलकर बाशू दादा पर खाली सोडे की बोतलों से हमला कर दिया। ये वाकया मुंबई गैंग वॉर की तारीख का सबसे पहला वाकया माना जाता है। इस हमले के बाद बाशू दादा के दुश्मन खालिद पहलवान ने दाऊद इब्राहिम को अपने साथ स्मगलिंग ऑपरेशंस में शामिल होने की पेशकश की और इनका ये इत्तेहाद बाद में जाकर डी कंपनी के वजूद में आने की वजह बनी। इस दौर में पठान गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे ताकतवर दहशतगर्द तंजीम मानी जाती थी। डी कंपनी की उभरती हुई बुलंदी ने इन दोनों गैंग्स के बीच में एक ऐसी जंग का आगाज किया जो आने वाले वक्तों में पूरी मुंबई एस्टेब्लिशमेंट के लिए वबाल जान बनने वाली थी। 1986 के आखिर तक डी कंपनी पठान गैंग की बेशतर क़यादत को ख़त्म करते हुए मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे ताकतवर और ख़तरनाक गैंग के तौर पर सामने आई। डी कंपनी को 1993 मुंबई बॉम्बिंग्स का जिम्मेदार भी माना जाता है, हालांकि दाऊद इब्राहिम की तरफ से इन धमाकों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। 12 मार्च 1993 को मुंबई शहर के 12 मुख्तलिफ इलाकों में एक के बाद एक जानलेवा धमाके किए गए, जिसके नतीजे में 317 अफराद हलाक और 1400 से ज़्यादा जख्मी हुए। इंडियन क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये बॉम्ब्स कार्स और स्कूटर्स में नस्ब किए गए थे और दाऊद इब्राहिम के हुक्म पर उसके दो सबऑर्डिनेट्स टाइगर मेमन और याकूब मेमन ने अंडरवर्ल्ड में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन धमाकों को सरअंजाम दिया। हालांकि बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। 21 मार्च 2013 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को 10 साल की कैद और फांसी की सजा सुनाई और 30 जुलाई 2015 को इसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फांसी पर लटका दिया गया, जबकि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन आज तक फरार हैं। इसके अलावा इंडियन पुलिस के मुताबिक 1997 में टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार को कत्ल करने वाले दो लोग अबू सालिम और फजलुर रहमान का ताल्लुक भी डी कंपनी से बताया जाता है। 1970 के आखिर में शबीर अहमद कासकर पठान गैंग के हाथों मारा गया और दाऊद इब्राहिम कासकर डी कंपनी के इकलौते लीडर के तौर पर सामने आया, जिसके बाद ये गोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट बिजनेस, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्वस रहा। मुंबई पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम 1986 में समद खान के कत्ल के बाद इंडिया से दुबई रवाना हुआ, जिसके बाद इसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की तमाम तर जिम्मेदारी अपने सेकंड इन कमांड छोटा राजन के हवाले की। 1990 के आगाज में डी कंपनी अपने 5000 कारिंदों के साथ मिलकर हर साल मुंबई में 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी। द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने इंटरनेशनल सैंक्शन प्रोग्राम के तहत दाऊद इब्राहिम को एक ताकतवर और ख़तरनाक दहशतगर्द करार दिया है। इस डिपार्टमेंट के मुताबिक अल-कायदा और दाऊद इब्राहिम की तरफ से साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में की जाने वाली स्मगलिंग के रूट्स एक ही हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम और वेस्टर्न यूरोप में नारकोटिक्स सप्लाई करने वाली तंजीम का ताल्लुक भी दाऊद इब्राहिम से मिलता है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-कायदा के लीडर उसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम का भी एक गहरा ताल्लुक बताया जाता है। डी कंपनी इंडिया में दंगे फसाद, दहशतगर्दी
सिविल नाफरमानी और जाली नोट छापने की जिम्मेदार भी मानी जाती है। इंडिया टुडे के मुताबिक 2008 में पेश आने वाले अफसोसनाक मुंबई अटैक्स का मास्टरमाइंड भी दाऊद इब्राहिम को समझा जाता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट आज तक ऐसा कुछ साबित करने में नाकाम है। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 38 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट पाकिस्तान के हवाले की गई, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था। इंटरनेशनल क्लेम्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान और दुबई में रिहाइश पजीर है। 5 मई 2015 को MP हरी भाई ने लोकसभा से खिताब करते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम को ढूंढ लिया गया है, जबकि इसी साल 11 मई को इंडियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन पार्लियामेंट को बताया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है और इसको जल्द वापस लाया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान को 2015 में एक रिपोर्ट तैयार करके भी दी गई, जिसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में 9 ठिकाने मौजूद हैं और इसके पास 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स भी हैं जिन पर यह सफर करता है। हो ना हो, दाऊद इब्राहिम इंडियन और इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए एक छलावे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसको ढूंढना इनके लिए लगभग नामुमकिन बन चुका है। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर बनाए जाने वाली कुछ फिल्म्स में कंपनी, शूट आउट एट लोखंडवाला, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूट आउट एट वडाला और हसीना पारकर शामिल हैं।